फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहु शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहु सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िदा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, सामईन गिरामी, इस अज़ा ख़ाने में जारी ये मजालिस अज़ा जो अस्हाबे हुसैनी की खुसूसियात के उन्वान से जारी है, इस उन्वान के बयान के लिए मैंने सूरह अहज़ाब की 23वीं आयत का इंतख़ाब किया, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, मिनल मुअमिनीन रिजाल, मोमिनीन में से कुछ मर्द मोमिन ऐसे हैं, कुछ मर्द मैदान ऐसे हैं कि सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने अपने खुदा से किए हुए अहद व पैमान को सच कर दिखाया। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबा, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका वक्त आ पहुँचा। व मिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब भी इंतज़ार कर रहे हैं। व मा बद्दलू तब्दीला, और उन्होंने अपने अंदर किसी बात में कोई तब्दीली ईजाद नहीं की है। ये आयत का तर्जुमा है जिसे मैंने आपके सामने पेश किया। अज़ीज़ों, अब तक इस मौजू के मातहत अस्हाब हुसैनी की कुछ खुसूसियात जो आपके सामने बयान की, उनमें अहद व पैमान की वफ़ादारी, शुजाअत, साबित कदम, इमाम की अताअत और बसीरत के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश की। यकीनन अस्हाब हुसैनी का एक अज़ीम मर्तबा है, उनकी बड़ी अज़मत है, उनका बड़ा मकाम है। रिवायात में या ज़ियारात में तकरीबन 20 से 25 सिफ़ात
अस्हाब हुसैनी के हवाले से ज़िक्र किए गए हैं। आज की अपनी सुबह की मजलिस से मुत्तसिल होते हुए मौजू को मुकम्मल करूं। अस्हाब हुसैनी बसीरत थे, बसीरत के हामिल थे, बसीरत के मालिक थे। तमहीदन एक बात अर्ज़ कर दूं, जंग सिफ़ीन में मौला के पास एक शख्स आया। आने के बाद कहता है, मैं परेशान हूँ, मैं शक में मुब्तला हूँ कि हक़ किधर है, बातिल किधर है। क्योंकि इधर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, उधर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, उधर भी अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है, इधर भी अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है, इधर भी अपने मुर्दों को इस्लाम के मुताबिक दफनाया जा रहा है, इधर भी अपने शहीदों को इस्लाम के मुताबिक दफनाया जा रहा है। फिर हम कैसे तशख़ीस दें कि कौन हक़ है, कौन बातिल है। वहाँ मौला ने फरमाया, इन्ना दीन अल्लाह ला युरफ़ु बिर्रिजाल, दीन खुदा शख्स को देख के नहीं पहचाना जाता, बल बेआयतिल हक़, बल्कि हक़ की निशानियों को देख के पहचाना जाता है। वारिफिल हक़ तारिफ़ु अहलन, तुम हक़ को पहचान लो, हक़ वालों को भी पहचान लोगे। मौला ने आसान अल्फाज में उसे समझा दिया, तुम नमाज तो देख रहे हो, रोज़ा तो देख रहे हो, कुरान तो देख रहे हो, उनका दफनाना तो देख रहे हो, पैगंबर की तुम्हें ये बातें याद है, सिखाई हुई ये तालीम याद है, लेकिन तुम वो हदीस भूल रहे हो, अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, हक़ अली के साथ है। जिधर जिधर हक़ है, जिधर जिधर मौलाए कायनात हैं, उधर उधर हक़ है। दूसरी बात अर्ज़ करूं, जो मिसदाक मैंने कहा था बयान करने के लिए, मुकम्मल कर रहा हूं उसको। एक सहाबी हैं कब मौला हुसैन के, जिन्हें करबला में शहीद किया गया। अस्हाब हुसैनी में अब्दुल्ला इब्न उमैर कलबी, अब्दुल्ला इब्न उमैर कलबी आशूर से कुछ रोज़ पहले, आशूर से कुछ रोज़ पहले जो कूफा में लश्कर वालों की छावनी हुआ करती थी, ये उसके पास मौजूद थे। उधर से लश्कर यजीद कूफा पहुंचा, उस छावनी में ठहरा। जब ठहरा तो इन्होंने उस लश्कर वालों से पूछा, तुम किधर जा रहे हो? बहुत गौर कीजिएगा, बसीरत पहचानिएगा अस्हाब हुसैनी की। किधर जा रहे हो? वो सिपाही बोले, हम फर्जंद फातिमा हुसैन से जंग करने जा रहे हैं। उन्हें साफ लफ्ज़ों में कहा, हम फर्जंद फातिमा हुसैन से जंग करने जा रहे हैं। जब सिपाहियों ने ये जुमले बोले तो इन्होंने अपनी बसीरत का इजहार करते हुए फरमाया, अब मुझे यकीन हो गया कि मैं मुशरिकों से भी जंग कर सकता हूं। अब मुझे मौका मिला है कि मैं मुशरिकों से जंग कर सकता हूं। ये क्यों कहा? यहाँ पे ये कुछ नहीं कहा तुम नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, कुरान, कुछ नहीं कहा। साफ लफ्ज़ों में कहा, अब मैं मुशरिकों से जंग कर सकता हूं। ये क्यों कह रहे थे अब्दुल्ला इब्न उमैर? क्योंकि पैगंबर की हदीस सुन चुके थे, मन जहदकुम काफिर व मन हारबकुम मुशरिक। जो आपका इनकार करे वो काफिर है, अहले बैत जो आपसे जंग करे वो मुशरिक है। उन्हें ये हदीस याद थी, इसके ज़ेल में फरमाया, तुम अहले बैत से लड़ने जा रहे हो, लिहाजा तुम मुशरिक हो। मुझे बड़ी तमन्ना थी कि काश मुझे वो मौका मिले कि मैं मुशरिकों से जंग करूं और मुझे मुशरिकों से जंग करने का सवाब मिले। आज वो मौका मुझे नसीब हुआ है। मैं यहीं से आज ही
करबला के लिए निकल रहा हूँ। वो वहीं से अपनी बीवी के साथ, ज़ौजा के साथ करबला के लिए निकल गए और जाके करबला के मैदान में शहादत के दर्जे पे फायज हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। एक नमूना और बसीरत का सबसे अजीम नमूना गाजी अब्बास की ज़ात। बसीरत का सबसे अजीम नमूना करबला के मैदान में मौला अब्बास की ज़ात है। चार इमामों के मकतब के बाबसीर शागिर्द को मौला अब्बास कहा जाता है। मौलाए कायनात, मौला हसन, मौला हुसैन, मौला सज्जाद, उनके मकतब में जिसने शागिर्दी की है वो बाबसीरत इंसान को मौला अब्बास कहा जाता है। यूं ही नहीं, आप जब तारीख़ करबला पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने कुछ कहीं इशारा किया है, मुफस्सल पढ़िएगा, आपको मालूम होगा इस रास्ते में जब मौला ने ऐलान कर दिया था कि इसमें जो भी आएगा वो शहीद हो जाएगा, मेरे सफ़र की इंतहा शहादत है, मैं शहीद हो जाऊंगा, तो तारीख़ ने लिखा है, बड़े बड़े लोगों ने आके इमाम को मशवरा दिया है, मौला ये न कीजिए, ये कीजिए, यहाँ न जाइए, वहाँ न जाइए, इस सफ़र का रास्ता बदल दीजिए। बड़े बड़े ने आके बातें कही हैं, मौला को रोकने की कोशिश की है, लेकिन अज़ादारों, पूरी तारीख़ करबला में आप मौला अब्बास का एक मशवरा तक नहीं दिखा सकते। पूरी तारीख़ करबला में आप मौला अब्बास का एक मशवरा नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि मौला अब्बास जानते हैं इमाम को मशवरा नहीं दिया जाता है, इमाम की अताअत की जाती है। सवाब पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा मौला इस बसीरत का मालिक था। पूरी तारीख़ में एक मशवरा नहीं मिलेगा आपको, जहां भी मिलेगा तस्लीम मिलेगा, अताअत मिलेगी। मेरा मौला इतना बाबसीरत था। जब शब आशूर मौला ने चिराग बुझा के जाने के लिए कहा था, तो सबसे पहले जिन्होंने जुमले कहे थे, मौला कहाँ जाएं आपको छोड़कर, कहाँ जाएं आपको छोड़कर, हम कहीं नहीं जा सकते। इतना ही नहीं अज़ादारों, जिसकी बसीरत की गवाही इमामों ने दी है उन्हें मौला अब्बास कहा जाता है। जिनकी बसीरत की गवाही इमामों ने दी है उन्हें मौला अब्बास कहा जाता है। गौर कीजिएगा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अशहदु लक बित्तस्लीम व तस्दीक़ वल वफ़ा वन नसीहत लिखलफ़िन नबी। मौला इमाम सादिक गवाही दे रहे, मैं गवाही दे रहा हूँ कि आप फ़र्जंदे रसूल के सामने तस्दीक करने वाले थे, उनके सामने तस्लीम होने वाले थे, अपने अहदो पैमान को वफ़ा करने वाले थे। इमाम फरमाते हैं मौला, कान अम्मुनल अब्बास इब्न अली नाफिजुल बसीरा सुलबल ईमान। मेरा चचा अब्बास बसीरत की अजीम मंजिल पे फायज था, ईमान के अजीम दर्जे पे फायज था। इमाम सादिक के जुमले हैं। इसके बाद वाला फरमाते हैं, जो आप पढ़ते रहते हैं बराबर, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, सलाम हो आप पर है अब्द सालेह, अल मुतीउ लिल्लाहि व रसूलिही, आप खुदा की अताअत करने वाले थे, आप उसके रसूल की अताअत करने वाले थे। इसके अलावा इसी ज़ियारत में मौला आगे फरमाते हैं, अशहदु अन्नका लम तहिन वलम तनकुल, मैं गवाही देता हूँ कि आप किसी मकाम पे ज़रा भी सुस्त नहीं हुए, अताअत में, तस्लीम में, वफादारी में, बसीरत में ज़रा भी आप सुस्त नहीं हुए। व अंत मज़ीद अला बसीरत, आपने पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी करबला की ज़िंदगी, दूसरे मकाम, हर मकाम को आपने बसीरत के साथ गुजारा है। ये गवाही दे रहा है मेरा मौला, आपने हर मकाम पे बसीरत के साथ ज़िंदगी गुजारी है। इसके अलावा आप आ जाएं हमारे और आपके चौथे इमाम
सज्जाद वसलाम। फरमाते हैं इन्ना लिल अब्बास इंदल्लाह लमंज़िलतन यग़बितहु बिहा जमीउ शुहदाए यौमल क़यामा। फरमाते हैं मौला सज्जाद, रोज़े क़यामत खुदा के नज़दीक मेरे चचा का वो मकाम है जिस पे तमाम शुहदा रश्क करेंगे, जिस पे तमाम शुहदा रश्क करेंगे। काश मुझे भी ये मकाम नसीब हुआ होता। रश्क करेंगे। कौन से शुहदा हैं? बद्र के शहीद शामिल हैं, उहद के शहीद शामिल हैं, खंदक के शहीद शामिल हैं, सिफ़ीन के शहीद शामिल हैं। मौला हुसैन को छोड़ दें, जहाँ अम्मार यासिर जैसा शहीद है, जहाँ मालिक अश्तर जैसा शहीद है, जहाँ जनाब हमज़ा जो ख़ुद सैयदुश शुहदा इसे पैगम्बर ने कहा था वो भी शामिल है। ये तमाम शुहदा जिसके मकाम पर रश्क करेंगे उसे गाजी अब्बास कहा जाता है। कितनी अजीम मंजिलत है मौला अब्बास की। इस मकाम पे फायज़ है मेरा मौला। इतना ही नहीं अज़ादारों, मौला ने करबला के मैदान में अपने 3 सगे भाइयों को भी भेजा है मक्तल में, जो खुद जनाब उम्मुल बनीन के बेटे हैं, अब्दुल्ला, उस्मान, जाफ़र, खुद मौला अब्बास। ये 4 बेटे हैं जो करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। शब आशूर मौला ने अपने भाइयों को बुलाया। अब बुला के कहा था, बुला के फरमाया था तक़द्दमू यब्न उम्मी, मेरे माँ के बच्चों आगे बढ़ो, आगे आगे रहना। हत्ता अराकुम, यहाँ कि मैं तुमको देखूं कद नसहतुम लिल्लाहि वल रसूल, तुमने खुदा और रसूल की रास्ते में शहादत पेश की है। सिर्फ खुद तक नहीं रह गए, अपने भाइयों को भी मैदान में भेजा है। तक़द्दमू लफ्ज़ कह के भेजा है, आगे रहो, आगे रहो। क्योंकि एक बाबसीरत माँ के बेटे हैं। उम्मुल बनीन बाबसीरत थी। जब काफिला वापस आया था और ख़बर दी गई थी कि आपके बेटे शहीद हो गए हैं, तो कुछ और नहीं फरमाया था, कुल्लुहुम बिफ़िदाइल हुसैन, मेरे सारे बच्चे हुसैन पे फ़िदा हों, मेरे सारे बच्चे हुसैन पे फ़िदा हों। आज़ादारों, इस अजीम बसीरत का मालिक है मेरा मौला अब्बास, जिसका आप सुबह से आज मातम कर रहे हैं, जिन पे आज सुबह से आप गिरिया कर रहे हैं, जिसने अपने बाजुओं की शुजाअत को मौला की अताअत के सामने खम कर दिया, उसे गाजी अब्बास कहा जाता है। या मन वफा बिबैअतिह या साक़ी अतशल करबला अतशल हुसैन, है वो ज़ात जिसने अपनी बैअत को मुकम्मल तरीके से अदा किया, है साक़ी अतशान करबला। मैंने ख़त्म किया। आज़ादारों, आप रोने के लिए आमादा हैं। ये साक़ी करबला है, ये बाबुल हवाइज है। शायद उसकी एक वजह ये हो जिसने अपनी सारी तमन्नाओं को मौला पे कुर्बान कर दिया, उसे बाबुल हवाइज बनाया गया। बड़ा शुजा है मेरा मौला। करबला के मैदान में भी हर मकाम पे और हर मकाम पे मेरा मौला शुजाअत का मुजाहरा किया है, उससे बढ़कर मौला की अताअत का मुजाहरा किया है मेरा मौला ने। रोज़े आशूर जनाब ज़ुहैर ने मौला अब्बास से मुखातब होके कहा, अब्बास तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें किसके लिए, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें किस चीज़ के लिए मांगा था? उस वक्त फ़ौजें हमला कर रही थी, मौला अब्बास रोके हुए थे। सुनिए क्या फरमाते हैं, कहते हैं ज़ुहैर अभी वक्त नहीं है कि मैं इन बातों को सुन सकूं, लेकिन चूंकि तुमने बाबा का नाम लिया है इसलिए बगैर सुने न रह जाऊंगा। सुनो, कहा तुम्हारे बाबा ने
दुआ में, नमाज शब की दुआओं में इसी करबला के लिए मांगा था। आज तुम उसी करबला में मौजूद हो। इतना सुनना था। मौला अब्बास कहते हैं, ज़ुहैर तुम मुझे शुजाअत दिला रहे हो। रिकाब पे जोर डाला, रिकाब का तस्मा टूट गया। उसके बाद मौला फरमाते हैं, अभी मैं तुम्हें अपनी शुजाअत दिखाता हूँ। ये वो शुजाअत नहीं है जिसके लिए मौला के सामने हर एक गया था इजाज़त मांगने के लिए। मौला आए, मारिद को उसी के नेज़े से मौला ने कत्ल किया। दोबारा वापस आए, कहा देखा ज़ुहैर, मैं अपने बाबा की दुआ के लिए, जिस चीज़ के लिए दुआ मेरे बाबा ने की थी, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। मैं हुसैन की मदद के लिए आमादा हूँ। अज़ादारान मज़लूम करबला, जब तक मौला अब्बास रहे हर एक को आसरा था, हर एक को सहारा था, बड़ी ढारस थी सबको। खुद मौला हुसैन को बड़ा एतमाद था। जब कोई न रह गया, आए आका मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। सर से पांव तक गाजी को देखा, मौला हुसैन रोने लगे। कहें तो क्या कहें, इतने में खैमे से आवाज़ आई, अल आतश, अल आतश, हाय प्यास मारे डाल रही है, हाय प्यास मारे डाल रही है। मौला खैमे के पास आए। अब जो देखा तो क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे सूखा मशकीज़ा लिए हुए अपने सीने से लगाए हुए ज़मीन पे लेटे हुए हैं। मौला ने ये मंजर देखा, बर्दाश्त न हुआ। सकीना को बुलाया, मेरी बच्ची सकीना लाओ, अपना मशकीज़ा लेके आओ, मैं तुम सबके लिए पानी का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। जनाबे सकीना खैमे में आई ताकि मशकीज़ा ले आकर अपने चचा को दे दें। जब जनाबे सकीना मशकीज़ा लेके जा रही थी, जनाबे ज़ैनब ने देख लिया, बेटी कहाँ जा रही हो, बेटी कहाँ जा रही हो? फूफी अम्मा, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है, मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। जनाबे सकीना, जनाबे ज़ैनब समझ गई, अच्छा जाओ जरा मेरे भैया को भेज दो, जाओ जरा मेरे भैया को भेज दो। जनाबे अब्बास आए, बीबी के सामने खड़े हुए, जी शहजादी भैया बैठो, सुनेंगे ज़्यादा तसव्वुर कीजिएगा, भैया बैठो। मौला बैठ गए। कहा भैया अब्बास, मैं छोटी थी, बाबा की आगोश में बैठी हुई थी, थोड़ी देर के लिए मेरे बाजू से मेरी रिदा हटी, मेरे बाबा ने बाजुओं का बोसा लिया। मैंने कहा बाबा आप मेरे बाजुओं का बोसा क्यों ले रहे हैं? तो बाबा ने कहा था, बेटी ज़ैनब एक रोज वो आएगा जब इन बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। बाबा ने कहा था, मुझे यकीन था, लेकिन मैं सोचा करती थी जिसके 18 भाई हो, उसके अलावा जिसके पास तुम जैसा भाई हो, उसको रसन कौन बांधेगा? लेकिन ए भैया अब्बास, आज जब तुम जा रहे हो, अब मुझे यकीन हो गया इन बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। मेरे मौला ने अलम को लिया, आका को खुदा हाफिज कहा, लेके तराई पे आए, फुरात में कदम रखा, सूखे मशकीज़े को भरा, लेके तराई की तरफ वापस चले। अब जब चलने लगे, दुश्मन ने कहा अगर ये पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंच गया तो इनसे मुकाबला करना सख्त हो जाएगा। सब मिलकर हमला करो। सबने मिलकर हमला करना शुरू किया। अब जो हमला करना शुरू किया, एक शकी ने वार किया, मौला का दायां बाजू कलम हो गया। कुछ दूर आगे बढ़े थे, मौला का बायां बाजू भी कलम हो गया। लेकिन मेरा मौला अब भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। और मुला ने देखा ये क्या वजह है, दोनों बाजू कलम हो गए, लेकिन अब्बास आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। समझ गया अब्बास की जान मशके सकीना में है। एक तीर को उठाया, मशके सकीना का निशाना लिया, तीर चला, मश्क को छेदा। जैसे ही मश्क पे लगा, पानी बह गया। जैसे
जैसे ही पानी बहा अब्बास की आस टूट गई, घोड़े का रुख मोड़ दिया, आंखों में तीर लगा, तीर को निकालना चाहा, सर पे गुर्ज़े आहनी लगा, झुक के तीर को निकालना चाहा था, गुर्ज़े आहनी लगा। अब मौला को सबला न गया, मौला जमीन पे गिरे, इस आलम में गिरे, हाथ सलामत न थे। आवाज दी वालैकुमुस्सलाम या अबा अब्दुल्लाह, आका मेरी खबर लीजिए। इधर मौला ने आवाज दी या अखी अलान इनकसर ज़हरी, ए मेरे भैया तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। मौला हुसैन चले, कुछ दूर आगे बढ़े थे, ठोकर लगी, झुक के देखा तो क्या देखा, भाई का कटा हुआ हाथ पाया, उठाया सीने से लगाया। कुछ दूर आगे बढ़े, दूसरा हाथ मिला, उसको भी सीने से लगाया, सीने से लगा के जैसे कह रहे थे भैया अब्बास अब इस सीने को कौन संभालेगा, भैया अब इस दर्द को कौन संभालेगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। सुनेंगे अज़ादारों, मौला अब्बास के पास पहुंचे, मौला जख्मी हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं। मौला हुसैन ने भाई की कमर के नीचे दोनों हाथ लगाया। अब जो लगाया तो पूछा आका क्या इरादा है, कहा भैया तुम्हें खैमे में ले जा रहा हूं। नहीं आका नहीं, मुझे खैमे में ना ले जाइएगा। क्यों मेरे भैया, ए आका आपकी बच्ची सकीना से वादा करके आया था, उसके लिए पानी लाऊंगा, पानी न ले जा सका, मुझे सकीना से शर्म आती है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारों आखिरी जुमला सुन ले, ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। मौला ने अलम को उठाया, लेके चले। इधर जनाबे सकीना ख़याम हुसैनी के दरवाजे पे बच्चों को जमा किए हुए खड़ी है। बच्चों घबराओ नहीं, मेरा चचा पानी लेने गया है, पानी लेके आएगा। अब जो उधर से अलम को आते हुए देखा, सकीना कहती देखो बच्चों देखो, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, अलम आ रहा है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। लेकिन ये आज़ादारों गज़ब हो गया। अब जो अलम नजदीक हुआ, सकीना ने क्या देखा, अलम तो आया है, अलमदार ना आया। लिपट गई, ए बाबा मेरे चचा कहाँ है, ए सकीना तुम्हारे चचा दरिया के किनारे अलम को कटा, बाजुओं को कटा के सो गए, अलम को खैमे में लिटा दिया। बीबिया वाह अब्बासा वाह हुसैना वाह अलिया, बस यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।